नमो बुद्धाय फ्रेंड्स। आप सभी को नवीना अलावत का कोटि कोटि प्रणाम। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो प्लेटफॉर्म है अब पत्रीसर की श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय का प्लेटफॉर्म बन चुका है। सबसे पहले हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्रीसर जी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी स्पिरिचुअल मास्टर को, सभी गुरुजन को प्रणाम करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ अभिमन्यु जी जुड़े हैं पत्रीसर की श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करने के लिए। मैं पूरे ग्रुप की ओर से अभिमन्यु जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभिमन्यु जी पिछले 7 वर्षों से आध्यात्मिक साधना से जुड़े हुए हैं। ये हरियाणा में बायोलॉजी के अध्यापक हैं और इनको प्रकृति से बहुत लगाव है, घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है। और आज अभिमन्यु जी पत्रीसर की भगवत गीता का अध्याय 60 का श्लोक नंबर 3 और 16 का स्वाध्याय करवाएंगे। तो वेलकम अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवंदन है, ऑल द बेस्ट। प्रणाम सभी को। आप सबका स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में। और इसमें जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है 7वें श्लोक, यानी 7वां अध्याय ही अगर हम बात करें। 7वां अध्याय आप सबके पास ये पत्री जी की भगवत गीता होगी, अभी सभी के पास है। इसमें जो 7वां अध्याय है पूरा, योग की भाषा में अगर मैं आप सभी को आज बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस भारत भूमि से। सभी देशों में जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी देशों के जो भी नागरिक हैं या भारत देश के नागरिक हैं, सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस योगा दिवस पे अगर हम इस 7वें अध्याय को देखें, ये ज्ञान विज्ञान योग की बात कर रहा है। जैसा कि अभी नवीन जी ने कहा, नवीन जी का बहुत बहुत आभार, मधु जी का भी प्लेटफॉर्म के लिए सुंदर। तो इसमें यहाँ 7वें अध्याय में जो तीसरा श्लोक है और जो 16वां श्लोक है, इन दो श्लोकों पे हम बात करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा, जैसा मैंने कहा कि अध्याय ज्ञान और विज्ञान दो चीजों पर ये आधारित है। इसको कह सकते हैं कि ये ज्ञान विज्ञान योग को दर्शाता है जो श्री कृष्ण भगवान ने उस वक्त इस बारे में जिक्र किया। तो इसमें सबसे पहले हम तीसरे श्लोक की ओर आते हैं। तीसरा श्लोक अगर तो मैं आप लोगों के इसको संस्कृत में भी पढ़ देता हूँ एक बार। यहाँ कह रहा है कि मनुष्याम सहस्रेषु कश्चित् यताति सिद्धाया यतायम अपि सिद्धानाम कश्चित् मम वेति तत्वः। और इसका अर्थ ये है कि हजारों लोगों में कोई एक होता है जो आत्म मोक्ष के लिए प्रयास करता है, और ऐसे ही हजारों लोगों में कोई एक अपने आप को संपूर्ण रूप से जान पाएगा। यानी अगर इस श्लोक को हम शब्दार्थ से समझें तो मनुष्यायाम यानी मनुष्यों में, सहस्रेषु यानी कि आउट ऑफ मेनी थाउजेंड, सहस्त्रों में से, हजारों मनुष्यों में से, कश्चित यानी समवन कोई एक, कोई भी, यताति स्ट्राइव्स यानी कि कोशिश करता है किस चीज की, सिद्धाया यानी परफेक्शन की, यतायाम और उनमें से जो कोशिश कर रहे हैं, आपी
ये अपनी मतलब इवन जो कोशिश कर रहे हैं उनमें से भी सिद्धाना, वो जो सिद्ध हो जाते हैं, जो अचीव करते हैं परफेक्शन को, कश्चित यानी समवन, कोई और ही है, मतलब कुछ बहुत लिमिटेड कह रहे हैं भगवान की उनके तत्व को जान पाते हैं, मम यानी अभिमन्यु जी, मी उन्हें। हाँ आपकी जी। वीडियो नहीं दिखाई दे रही सर। अच्छा, मेरी वीडियो दिखाई दे, वेति यानी नोस, और तत्व यानी ट्रुथ। तो अगर इसमें दिखाई दे रही, अभी दिखाई दे रही है जी, आप पिन करेंगे तो शायद दिखाई दे। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो श्लोक है, ये क्या कह रहा है, इसके अगर विवरण को हम देखें तो ये कह रहा है कि करोड़ों लोगों में सिर्फ कुछ ही लोग सत्य और सिद्धि का प्रयत्न करते हैं। और अगर हम इसको समझे कि यहाँ दो शब्द दिए हैं पृथ्वी जी ने, सत्य और सिद्धि। सत्य यानी जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो सेवंथ डायमेंशन, और सिद्धि यानी कि जो इस यूनिवर्स के सारे लॉस को समझ चुके हैं, यानी कि सिक्स्थ डायमेंशन, जो बिल्कुल ही मास्टर हो गए हैं यूनिवर्सल लॉ के, सिद्ध, सभी सिद्ध। तो यहाँ कह रहा है कि करोड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ ही सत्य और सिद्धि का प्रयत्न करते हैं, बाकी लोगों को सत्य की आवश्यकता नहीं है और सिद्धि भी नहीं चाहिए सत्य। अब ये तीन बातों पर निर्भर करता है जो इस श्लोक में यहाँ भगवत गीता में कहा है। मैं एज इट इज लाइन पढ़ रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि हम इन शब्दों को समझ पाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानव की मानसिक परिपक्वता उसके गुण और उसके आत्म स्तर के अनुसार विविध स्तरों पर रहते हैं। मानव यानी एक ट्रायंगल बन रहा है, मानसिक परिपक्वता का, गुणों का, और आत्म स्तर का। अगर इन तीनों को हम समझें एक एक करके कि मानसिक परिपक्वता मतलब क्या, तो हम सबको भली भांति ज्ञात है कि हमारे पंच कोश हैं, पांच कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। इसमें से जो मनोमय कोश है वो हमारी मानसिक परिपक्वता को दर्शाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि माइंड का जो इमोशनल क्लींजिंग है, या अगर मैं इसको चक्रों की भाषा में कहूँ तो जैसे कि मूलाधार चक्र में चार पेटल हैं, उनके रिलेटेड जो इमोशन है, या स्वादिष्ठान में जो छह पेटल हैं उनके जो इमोशन है, उनकी क्लिनजिंग की बात कर रहा है माइंड, या मणिपुर के 10 पेटल्स की, या अनाहत चक्र के 12 पेटल्स यानी 12 इमोशन, विशुद्ध चक्र के 16, और आज्ञा चक्र के 96 पेटल। अब हम सबको हमेशा ये कहा गया है कि आज्ञा चक्र में तो दो ही पेटल हैं। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर तक इनको अगर अनाहत तक देखेंगे इस मानसिक परिपक्वता में, तो ये 48 हो जाते हैं, और 48 × 2 जाकर के 96 पेटल्स हो जाती है ईड़ा और पिंगला में। यानी आज्ञा चक्र में दो जो हैं वो नीचे की 46 गुना होकर के 48 बन जाती है। और इसके बाद ऊपर वाला चक्र यानी हमारा सहस्त्रार, जिसमें 1000 पेटल हैं, यहाँ भी आकर के गुना होता है। तो 1000, और अगर इन सबको जोड़े हम आज्ञा चक्र तक जोड़े, यानी नीचे से ऊपर तक आए, तो 4 + 6 + 10 + 12 + 16, यहाँ तक 48 हो जाते हैं। और इन 48 में ऊपर आते हैं आज्ञा चक्र तक तो दो और जुड़ के 96 हो जाते हैं। और फिर और ऊपर जाए तो 1000, यानी कि ये टोटल अगर हम देखें सारे पूरे कमल के पेटल्स को, तो ये 1,44,000 हो जाते हैं पूरा डीएनए की अगर बात करें यहाँ इस कमल दल की। तो मानसिक परिपक्वता का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि इनकी शुद्धिकरण। अब ये इनको अगर हम दूसरे विज्ञान में देखें तो 72,000 नाड़ियों को 2 से गुना करें तो भी यही क्रमांक आ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर कह रहे हैं, मानसिक परिपक्वता के बाद पत्री जी कह रहे हैं कि उनके गुण, और उनके गुणों में क्या है। यानी गुण की बात करें तो तीन गुण, जैसे वाइटल फोर्सेस बोल देते हैं, कुछ हम फूड से रिलेट कर लेते हैं, कभी 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 क्वालिटी से रिलेट कर लेते हैं, यानी सत्व, रज और तम। यानी मानसिक परिपक्वता के जो हमारे शुद्धिकरण के लेवल हैं, जो हमारे गुण हैं, और तीसरा आत्म स्तर,
यानी हमारी अपनी चेतना की अवस्था। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लेवल्स होंगे। जैसे ये जो चार हमने सुना है कि जागृत अवस्था जो सेंस ऑर्गन लेवल तक रहती है हमारी, हम किसी भी चीज को सेंस कर पाते हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी चीज है। ऐसे ही दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था जो मन स्मृति तक जाती है, हमारी मेमोरी लेवल तक जाती है, ब्रेन की थोड़ी सी डीपर लेयर तक जाती है। तीसरी अवस्था जिसको सुषुप्ति बोला जाता है, जो कई बार हम लक्ष्य में जाते हैं, ध्यान के प्रयोग करते हैं भाव की तरफ, अगर मैं इसे कहूँ कि फीलिंग लेवल तक जाते हैं। और चौथी अवस्था इन चारों के पार तुरिया अवस्था हो जाती है, जिसे एक समाधि कहा जा सकता है, सबीज समाधि। और इन सब के पार भी है, और वो है तुरियातीत अवस्था। तो जो भी हमारा आत्म स्तर है, जो भी हमारे गुण हैं, जो भी हमारी मानसिक परिपक्वता है, उन सभी के अनुसार यहाँ पर आत्म परंपरा की प्रारंभ दशा में भूलोक यात्रा के प्रारंभ में हम सब शुरू करते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं, इसी में ठीक आगे कहते हैं कि एक आत्मा शिशु समान सहस्वात्मा स्थिति में रहती है। बाल्य आत्मा स्तर में यौवनात्मा स्तर पर कुछ जन्म लेते हुए, जीने के विधान को धीरे धीरे सीखते हुए परिपक्व वृद्धात्मा रूप में बदलती है। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं पत्री जी, कि जो स्टेजेस हैं सोल इवोल्यूशन के, हम सबने सुना होगा महाजीवन की, हमारा एक जीवन ना होकर के कई सारे कई हजार जीवनों की एक श्रृंखला बनती है। तो ये जो स्टेजेस हैं सोल इवोल्यूशन के, इनकी यहाँ बात कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कॉजल बॉडी के सक्सेशन की बात, कि शिशु समान सहस्व आत्मा यानी पहली स्टेज, जिसे हम न्यू सोल बोलते हैं, जो लगभग लगभग 500 साल से कम की होती है और लगभग लगभग 5 जन्मों तक की उसकी यात्रा होती है। फिर आगे अत्री जी कहते हैं, बाल्य आत्मा स्तर से यौवनात्मा स्तर तक कुछ जन्म लेते हुए, यानी कि ये स्टेज 2 है किसी भी सोल की। वो सोल जिसको हम यंग सोल बोलते हैं, हजारों साल पुरानी और लगभग लगभग 10 जन्म से ज्यादा जिस सोल ने ले ली है, उसे बोला जाता है यहाँ पर यंग सोल या यौवन आत्मा। जीने के विधान को धीरे धीरे सीखते हुए परिपक्व वृद्धात्मा रूप में बदलती है, यानी वो जन्म लेते लेते जीने के तरीकों को सीखती है। तो तीसरी स्टेज यहाँ कह रहे हैं परिपक्व वृद्धात्मा, यानी मेच्योर सोल। यानी लगभग लगभग टाइमलाइन में अगर इसको देखें तो 10,000 साल से ज्यादा या 100 जन्म से ज्यादा जिस आत्मा ने ले लिए हैं। और इसके बाद कह रहे हैं पत्री जी की तभी त्रिकर्ण शुद्धि सत्यान्वेषण प्रारंभ होता है। यानी कि न्यू सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, इतने जन्मों के बाद तो त्रिकर्ण शुद्धि शुरू होती है। त्रिकर्ण शुद्धि यानी 3 तरीकों की शुद्धि, मनसा वाचा और कर्मा, यानी कि थॉट लेवल पर, वर्ड लेवल पर और एक्शन लेवल पर। और फिर सत्यान्वेषण, यानी कि सत्य की खोज शुरू होती है, अपने आप को जानने की जो खोज है उसका प्रारंभ होता है। जानने का प्रयत्न करने वालों हजारों में भी कुछ लोग मात्र ही निजतव को जान पाते हैं। तो यहाँ पर जब मेच्योर सोल के बाद की जो सोल्स हैं, जैसे जो ध्यान में उतरे हुए हैं, चाहे हम सभी यहाँ अपने को देख रहे हैं, तो ये ट्रांसेंडेंटल सोल या बियॉन्ड बोला जाता है, जो लगभग लगभग 15,000 साल पुरानी या 150 जीवन काल से ज्यादा अब यहाँ पे हमें एक श्रृंखला समझ भी आएगी। हम इसको केवल आध्यात्मिक स्तर पर नहीं, फिजिकल लेवल पर भी देखें तो हमने देखा है कि फूड चेन में ऐसा होता है, जिसको हम 10% एनर्जी लॉ बोलते हैं, कि 90% एनर्जी एज अ हीट लॉस हो जाती है, और अगली जनरेशन में या अगले ट्रॉफिक लेवल पर 10% ही जा पाती है, और उससे अगले पर फिर 10 दशांश ही जाता है हर बार। तो इस वजह से ये लिमिटेड हो गया। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सर्वकाल सर्व अवस्थाओं में सर्वव्याप्त आत्मा हूँ, आदि और मध्य और अंत में भी हूँ, यही आत्मा का निजत्व है। यानी जब वो पूर्णता को प्राप्त कर ले कोई आत्मा, तो यहाँ पर इस सार का अगर मैं कहूँ, इस श्लोक के सार को, तो यहाँ यही कह रहे हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक होता है जो आत्म मोक्ष के लिए प्रयास करता है, और ऐसे हजारों में से जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से अपने आप को कोई संपूर्ण रूप से जानने वाले भी बहुत ही लिमिटेड। अगर इकोलॉजिकल लेवल पर, अगर इसके प्रकृति लेवल पर आज भी हम देखें, तो ट्रॉफिक लेवल में, हायर ट्रॉफिक लेवल पर
कहीं ना कहीं नंबर कम होता चला गया। और इसके बाद दूसरा श्लोक अगर हम बात करें तो ये एक उत्तर भी देगा ये ऐसा क्यों होता है कि खोज में सब जाते हैं और पहुंच नहीं पाते, कहाँ अटक जाते हैं। कभी कभी एक बड़ी सुंदर इसमें जो अगला श्लोक है उससे पहले एक छोटी सी कहानी कहा करती है कि जब भगवान के दर्शन करने कोई जाता है कहानी के माध्यम से रूपक कैसे, और लोग उस सोने के पहाड़ों में अटक जाते हैं। तो मैं समझता था कि ऐसा क्यों होता होगा, पता नहीं, लेकिन ये श्लोक जो 16वां श्लोक है ये इसका जवाब दे रहा है। तो अगर हम 16वें श्लोक को देखें यहाँ तो कह रहा है चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञान च भार्गव। यानी कि हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण संबोधित करते हुए, विपत्ति में या आपदा में रहने वाले लोग एक तो वो याद करते हैं, दूसरे याद करते हैं जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है वो मुझे याद करते हैं, और तीसरे लेवल के लोग हैं जो धन संपदा प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, और चौथा है जो ज्ञानी है। ये चार प्रकार के मनुष्य ही मुझे अर्थात आत्मा को बचते हैं अथवा मेरी शरण में रहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जिसका जैसा लक्ष्य होगा, जिसका जैसा, मैं अगर एक बड़ा ही सुंदर शब्द प्रयोग करूं, दृष्टि होगी, जितना विजन होगा उस आत्मा का, जितना पर्पस उसका क्लियर होगा, वो उसी हिसाब से यहाँ पर आएगा। जैसे अगर इसके विवरण में देखें कि पत्री जी क्या कह रहे हैं कि कष्ट में रहकर उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करने वाला पहला लोग, इसको आरती कहते हैं, जो परमात्मा को बचता है। फिर दूसरा है जो शारीरिक रोग, मानसिक बाधाएं, संकट, शत्रु के भय के कारण कुछ भी, कोई भी कष्ट जो है उनमें जब प्रभु को बसता है या उनके स्वयं की खोज की तरफ बढ़ता है, इन कारणों से, तो उससे बोला है यहाँ पर अर्थार्थी, यानी संपत्ति को चाहने वाला। वो संपत्ति का मतलब केवल धन मात्र नहीं है, यश भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, कुछ भी होने की मांग हो सकती है, कुछ भी वो हो सकता है कि रहने से थोड़ा ज्यादा चाहिए हर बात में, सब हो सकता है। और तीसरे कह रहे हैं कि सच्चाई को जानने के लिए तड़पने वाला जिज्ञासु, ये सब विषयों पर आसक्ति छोड़ के व्याधि दुखों की परवाह ना करते परमात्मा तत्व को जानने के लिए जो तड़पते हैं, वो तीसरा लेवल है जो परमात्मा को भजते हैं, उन्हें जिज्ञासु कहा है। और चौथा लेवल है जो परमात्मा को भजते हैं, या हम कारण देख सकते हैं क्या, तो कह रहे हैं कि ज्ञान है, ये ज्ञानवान है, ध्यान करके जो एक ही सत्य है इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके, इन्हें असहज अत्याशा नहीं होती। एक ज्ञानी, सत्य जानने वाला, सर्व जानने वाला, ध्यान योगी जैसा ही रहता और रहे। ये चौथा लेवल है। तो जिज्ञासु तत्व जानने के लिए तड़पने वाला है, इसलिए ध्यान साधना करने से ज्ञानी बन सकता है। आरती अर्थार्थी, संसारिक विषयों के मोह में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर इस श्लोक में कह रहा है कि आप बहुत ध्यान से मांगे कि परमात्मा से क्या मांग रहे हैं। परमात्मा से परमात्मा को ही मांगा जाता है, शायद ऐसा कुछ कह रहे हैं वो लेवल पर, कि ध्यान करने की, ज्ञान प्राप्त करने की कोई इच्छा न रखने वाला होता है आरती और अर्थार्थी, पहले दो लेवल जो सांसारिक विषयों के में तरह तरह की इच्छाएं होने के लिए, अनेक अनेक संकट दूर करने के लिए ध्यान साधना करनी है, ज्ञान का समुपार्जन करना है। यानी अगर इसका सार देखें तो जो जिस लेवल पर है तो उस लेवल पर ध्यान करना है। तो आइए अब हम इसको जीवंत करते हैं। मैं नहीं जानता कि हम सब में से बैठे सभी ध्यानियों के उद्देश्य क्या है ध्यान करने के, जैसा कि इस श्लोक में क्लियर किया है, तो अब ध्यान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने आज का स्वाध्याय किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का जुड़ने के लिए। और अभिमन्यु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, और हम सबको कितनी सारी चीजें चक्रों के बारे में और 4 लेवल्स जो अभी बताए वो भी, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई।
और कुछ तो 1 लाख करके कुछ नंबर बोला है, जितना सुनाई पड़ रहा है मैं उतना बता रही हूँ आप लोगों को। बाकी लेकिन बहुत हर एक चक्र जो होता है, हर एक चक्र के साथ हमारी जितनी भी उसके स्वर निकलते हैं, व्यंजन होते हैं जिसे कहा जाता है, ये सब भी बेसिकली हमारे नस नाड़ियों के स्वर हैं। और ये जब हमारी एक एक हम ध्यान साधना से, जैसे हम आनापान सती कर रहे हैं, आनापान सती के बाद कायानुपासना, उसके बाद विपश्यना, बट कायानुपासना के समय हमारी ये सारे चक्रों पर काम होता है मास्टर्स, और हर एक नाड़ी साफ होती है। और ये जो जिनके अभी बात अभिमन्यु जी कर रहे थे, जहां पर हर एक जो, जैसे अब हम रूट चक्रा की बात करें तो 4 पेटल्स होते हैं, वैसे ही हम और ऊपर जाते तो 6, उसके बाद 12, 16, 12 ऐसे समथिंग करके कुछ है। बट एनी हाउ, बात ये है मास्टर्स की हर एक चक्र जो है उसके साथ जितने भी ये पेटल्स हैं, ये हमारी नाड़ियां हैं जिनकी शुद्धि होती है। और नाड़ियों के साथ जब हम ध्यान प्रोसेस से जाते हैं तो कई बार स्वर के रूप में, कई बार दर्द के रूप में भी ये तकलीफें दूर होती हैं। काया की उपासना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, उसकी साधना करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। हम और फिर इसमें अभिमन्यु जी ने जो बात की, एक मनसा वाचा कर्मणा, तो ये जो आपने बताया है, डेफिनेटली 3 लेवल पर और शुद्धि होती है, मन से, कर्म से, वचनों से। आप कैसे अपने बोलों से आप सही रूप में आप बात कर सकते हैं, कर्म कैसे सही करने चाहिए, आपके वचन, कर्म और मन कैसा होना चाहिए, राइट? मन, वचन और कर्म। सो उसके अलावा अभी जो 4 लेवल भी बताए हैं, जो ज्ञान पाने का कई बार होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए लायक होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, मैं ऐसे बोलूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान पाने की लालसा, वो भी एक लालच ही है और कुछ नहीं। लेकिन बात ये, धीरे धीरे ध्यान हमें हर चीजों से जोड़ने लगता है। तो धीरे धीरे ये भी मुझे समझ में आया कि हम डेफिनेटली हम लायक हैं ज्ञान को जानने के लिए। किसको नहीं अच्छा लगता है जब उसकी चेतना परिपक्व होना शुरू होती है, जैसे जैसे और विस्तार होती है, तो हमें लगता है कि हमें ये भी ज्ञान मिल जाए, हमें वो भी ज्ञान मिल जाए, हमको इसका भी ज्ञान भान हो जाए। तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारे अंदर का जो अहंकार है वो नहीं बढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए। सो बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने हम सबको बताया। मेरे पास बुक तो है नहीं अभी यहाँ पर, मगर आप जो बोल रहे थे अभिमन्यु जी, वो मैं पूरा सुन रही थी, कोशिश थी मेरी कि पूरा सुनूं। बट बहुत सुंदर, थैंक यू। और मास्टर्स, आज हमारा यहाँ लास्ट दिन है यहाँ से लौटने का। सो अभिमन्यु जी अब आज का ध्यान कराएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि अभिमन्यु जी रेडी हो गए फ्राइडे को कराने के लिए। थैंक यू टू नवीन जी कि उन्होंने बात कर ली। सो ओवर टू यू अभिमन्यु जी, एंड ओवर टू यू नवीन जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप ध्यान में धन्यवाद जा बहुत सकते हैं बहुत सब। मुझे। तो इसमें जो अभी कहा कि कंटेम्परेरी है, तो अब सभी ध्यान की तरफ बढ़ते हुए, जहाँ सभी एकदम कंफर्टेबल पोजीशन लेकर, किसी को पहले पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं, ताकि बीच में न उठना पड़े, क्योंकि पूर्णिमा भी है ये। और जब चंद्रमा चरम पे होता है तो ऐसे में ध्यान करने का एक अलग ही आनंद। तो आप सभी अपना कोई आसन ले लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। सांस पर ध्यान, धीरे धीरे दोनों आंखें बंद, हाथों को एक दूसरे पर रखते हुए सहज आसन में स्पाइन स्ट्रेट करके सभी बैठे।
धीरे धीरे अपने आप सांस पर ध्यान डालते हैं। हर एक श्वास को ध्यान जैसे प्राण भी भीतर जा रहे हैं। जाती जाती सांस के साथ ध्यान गहरा होता गया और भी गहरा। और के बाद छोड़कर शरीर के पास श्वास
श्वास पर ध्यान बना रहे। और गहरे श्वास के साथ अपने भीतर विचारों के साथ अपने दृष्टा भाव में स्थित सभी मास्टर श्वास पर ध्यान, आंतरिक मौन की स्थिति। इस मौन में स्वयं को सुना, अपनी हृदय को सुनने की कोशिश। इस श्वास पर ध्यान लेते हुए
और गहरे पानी में प्रवेश करें। अगली सप्ताह में सांस भरना करते हुए अपने ही भीतर हर श्वास के साथ श्वास पर जाए और गहरे प्रवेश में स्वयं से मिले श्वास के माध्यम से और श्वास निद्रा हर श्वास में जीवन हर श्वास हर श्वास में आराम केवल श्वास लेकर
श्वास विचार के बाद जाते हुए और उस विचार को बिल्कुल श्वास को नियंत्रित करके एक श्वास घुमाते हुए जो हर श्वास में और अपने श्वास के साथ और गहरा अपने भीतर प्रवेश अपनी गहरी सहज में इस श्वास के साथ प्रवेश अपने ही धर्म श्वास में श्वास की जोर से श्वास के साथ शरीर में चेतना का विस्तार स्वर्णिम श्वास प्यारे हरे
thoughts. Relax. श्वास और गहरे में कोई केवल श्वास में कोई विचार कोई भाव केवल श्वास में श्वास और गहरे श्वासों के साथ बने रखें।
और गहरे काम से 10 मिनट, 10 मिनट, आखिरी 10 मिनट का श्वास, केवल श्वास ले जाइए। 10 मिनट और 10 मिनट। अपने लिए विराट को श्वास के माध्यम से पूछते हैं, श्वास के लिए श्वास के माध्यम
आखिरी कनेक्श में श्वास धीरे धीरे कान से बाहर आया, नाक से धीरे धीरे गहरी श्वास ध्यान अवस्था से लौटे, श्वास पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे सहज भाव से लौटे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, मस्तिष्क आप ध्यान से बाहर आ गए हैं, तो परमात्मा को धन्यवाद है, श्री जी को धन्यवाद है। धीरे धीरे बाहर आए, मस्तिष्क सांसों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे दस, नौ, आठ, सात, बाहर आए, मस्तिष्क ध्यान से बाहर आए। सभी अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे सहज भाव में अपनी आंखों को खोलें और दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और आंखें खोले आराम से, जब आप सहज हो और ध्यान से। किसी को धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद, लाइफ एंड सोल ग्रुप को धन्यवाद, यहाँ प्रयासरत मधु जी को धन्यवाद, नवीन जी को, आप सभी को धन्यवाद।
ग्रेटिट्यूड से धीरे धीरे, अगर आपके पास जल है तो आप उसे चार्ज कर सकते हैं। बस इसमें शुद्ध प्रेम है, वो भी जल को पी रहा है, प्रेम भी मिल रहा है। धन्यवाद मास्टर, आप चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, हम 10 मिनट कोई भी प्रश्न है, कोई बात है, कोई कोशिश करनी है उससे बात करें। चाहे तो अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं अभी इन 10 मिनटों के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए थैंक यू सो मच सर। आप में से किसी की कोई शेयरिंग हो, कोई 10 मिनट, हमारे पास 9 मिनट नहीं थी। वंदना जी का हैंड रेज है। जी, यस वंदना जी। आत्मवंदन सर। सर आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं ढूंढ रही थी कि वो सब कुछ कहाँ है, मिल नहीं पाया, लेकिन हाँ, कान सुन रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, आपने इतना डिटेल में बताया, सातों शरीर के बारे में बताया, हमारी आत्मा कैसे उन्नत होती है उसके बारे में बताया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत डिटेल में आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ध्यान भी बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं आपको। ये सब पत्र जी ने इसमें बताया ही हुआ है। मैंने अपनी तरफ से, अगर आप सच पूछें वंदना जी, तो कुछ भी ऐड नहीं किया, एक शब्द भी नहीं। केवल यहाँ जब मैं इस स्वाध्याय के लिए पढ़ रहा था, यही इसी में, इसमें एक एक शब्द का बस इतना मैंने किया कि उस शब्द को जानने की कोशिश की कि खत्री जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ईमानदारी से जानिएगा कि फिर भी पूरा शायद हम नहीं जान पाएंगे वहां तक उन्होंने जिस गूढ़ता की बात की है। क्योंकि उन्होंने जब इस सत्य को लिखा है और जब इस भी शब्द को लिखा है खत्री जी ने, तो वो उनके अनुभव से उतरे हुए शब्द या कोई भी शब्द। बस कोशिश ये रही है कि उनका मनन चिंतन करके हम इसका अपना अनुभव बना पाए। सब इसमें लिखा ही हुआ है। हमारे पास 5 मिनट शेष है। जब किसी का कोई तो इससे क्या समझे कि प्रश्न है आपने
आप सभी मास्टर्स आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्णिमा है, तो आप स्वेच्छा से, जैसा हमेशा ये कहते हैं कि अपना ग्रुप मेडिटेशन के अलावा जो आपका इंडिविजुअल मेडिटेशन है, जो आपका जो अकेले बैठ करके ध्यान करना है, या और चाहे तो फिर ये जो ऊर्जाएं होती हैं पूर्णिमा पर खासकर, ये बहुत ही सहयोगी होती है हमें अवस्थाओं में ले जाने के लिए। तो आप सब चाहें तो सेशन के बाद स्वयं अकेले ही बैठ करके आनापानसति से सांसों को ध्यान लगा करके आपको सहज बैठ कर ध्यान कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस सत्र को फिर विराम मिले। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न हो, किसी तरह का कोई शेयरिंग हो, कुछ भी हो, तो आप 4 मिनट है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी गीता जी बोलिए। तो फिर इस सेशन को हम कंप्लीट करें। जी